हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। तो गाइज़ हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज में हम देखने वाले हैं कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों परसेंटेज में अगर हम बताएं तो हम परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे। आप लोगों को देख के पता चलेगा कि रेशियो ही परसेंटेज है और परसेंटेज ही रेशियो है। आइए दोस्त हम क्या देखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है। दोस्त आप देखेंगे कि ये प्रति मतलब क्या होता है, डिवाइड। प्रति मतलब होता है डिवाइड और शत मतलब होता है 100, 100। 100 को शत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज है वो क्या होता है 1/100 प्रतिशत, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमेशा ये बनता है परसेंटेज। परसेंटेज को 1/100 में लिखते हैं और हम अगर 100 को इधर गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा और इसका मान होता है हमेशा 1। जो ये होता है ये इसका परसेंटेज वैल्यू है और जो ये है इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू। एक इसका फ्रैक्शन वैल्यू है और ये क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू है। 1% का मान, अगर इसको लिख सकते हैं परसेंट, 100% का मान 1 होता है फ्रैक्शन में। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आता कि सर कब हम 100 से भाग करते हैं, कब गुना करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए कब गुना करते हैं, कब भाग करते हैं, समझ में नहीं आता। हम बताएंगे आप लोगों को, कभी भूल के दिखाइएगा हमें जीवन में। आइए कैसे करते हैं। जैसे हम कह दिए आप लोगों को कि 20%, क्या हम कह दिए 20%, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें, फ्रैक्शन में बदलिए। तो आपने देखा कि 20 है, 20% है, इसको सर हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, जब अगर परसेंटेज दिख जाए तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। तो आपको लिख देना है कि 20 और परसेंटेज की जगह 1/100 यानी कि 100 से भाग देना है। और जब आप इसको काट देंगे 20 से, तो 20 से कहीं 20, 20 पंजे 100, तो हमारा निकल के आता है 1/5। समझ रहे हैं आप, क्या निकल के आ रहा है 1/5। ये अपना फ्रैक्शन है, भिन्न जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये अपना भिन्न है और ये अपना प्रतिशत है, परसेंटेज है। 20% को हम 1/5 लिखते हैं। और हम आगे देखें, अगर आप पूछना चाहें कि सर जी 25% का बताइए, तो हमने क्या बताया कि ये जो चिन्ह है ना, अगर इसको हटाना है तो 100 से भाग लगाना है। तो आप इसको क्या करिए कि हटाइए, आप परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। तो आप जब काटेंगे इसको 25 से तो ये कितना आएगा 4, यानी कि 1/4। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्त। जब भी ये चिन्ह दिख जाए कि चिन्ह लगा है कि नहीं, बस आपको ये देखना है। अगर चिन्ह लगा है मतलब 100 से भाग देना है, अगर चिन्ह नहीं है तो मतलब 100 से गुना करना है। आइए अगर मैं कुछ फ्रैक्शन आपको दे दूं, कुछ भिन्न दे दूं आपको, जैसे मैंने कह दिया कि दोस्त 1/7 लिखा है। क्या 1/7 लिखा है, हम कह दें कि इसको आप प्रतिशत में बदलिए। तो जब प्रतिशत लगाना होगा तो यानी कि इसमें हमें 100 का गुना करना होगा। जब ये 1/7 है, इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अगर 100 से गुना करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 100/7। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा 7 × 7 और ये 3 बचा 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 2 बचा, ये हमारा आ गया परसेंटेज मान। अरे समझ रहे हैं। चलिए आगे अगर हम कुछ करना आप लोगों को बताएं कि सर हमें बताइए 2/5 लेते हैं। 2/5 का अगर हम आपसे कहें कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत मान क्या होगा, प्रतिशत निकालिए, तो हम निकाल रहे हैं इसका प्रतिशत। तो परसेंटेज तो दिख नहीं रहा आपको, यानी कि परसेंटेज लगाना है। जब हमें लगाना होगा परसेंटेज तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना। और जब 100 से गुना करेंगे, इसको इससे काट दीजिए, 20 पंजे 100, ठीक है। तो ये 20 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। परसेंटेज लगाना है तभी तो 100 से गुणा किए हैं। तो इतना चीज़ आप लोगों को पता होगा। चलिए अगर इतना चीज़ सीख लिए हैं आप लोग, तो और हम कुछ दे रहे हैं, आप करके हमें बताइए। हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग 1/6 का निकाल के हमें बताइए। अब आप लोग इतने से देख रहे होंगे कि ये क्या है,
कि सर इसमें परसेंटेज नहीं लगा है, यानी परसेंटेज लगाना है, यानी 100 से गुना करना है। 1/6 गुना 100, तो आप देख रहे हैं कि 16 सही 2/3% आ रहा है। आप लोग करके देख सकते हैं। अब इतना तो आप लोग जान ही चुके होंगे। तो चलिए, अगर इतना चीज़ आप लोगों ने समझ लिया है तो हम बता रहे थे क्या कि परसेंटेज को हम रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में कैसे पढ़ेंगे वो आपको बताएंगे। चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज ही रेशियो है और रेशियो ही परसेंटेज है। इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे होगा सर, हमें बताइए। जैसे हम लोग देखते हैं कि आप कभी भी बाज़ार जाते हैं, कुछ सामान लाते हैं, जैसे चीनी वगैरह लाते हैं। आपने कहा कि सर उसका रेट अब जो है 20% बढ़ गया है। चीनी का रेट जितना था उससे 20% बढ़ गया है। हम कह रहे हैं कि 20% बढ़ा रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले चीनी का मूल्य हम लोग जब भी परसेंटेज से हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सर वो हमेशा 100 मान के हल किया जाता है। हम देख रहे हैं कि पहले चीनी का रेट 100 था, अब कुछ बढ़ा है। जो बढ़ा है तो उसको भी तो इसी में जोड़ेंगे, तो यानी कि 100 का कितना परसेंट बढ़ा, 20%, यही तो बढ़ा। और आप लोग देखेंगे कि ये 100 था सर, और 20% को अगर इसको हल किया जाए तो 20%, जब परसेंटेज का चिन्ह है यानी कि बटा 100, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और यानी कि 100 + 20, यानी अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। समझ रहे हैं क्या? चलिए, अगर मैं इसको रेशियो में देखूं कि सर रेशियो में कैसे आएगा, तो रेशियो में बड़ा ही सिंपल है दोस्त, कि सबसे पहले इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, 20% अगर परसेंट लगा है यानी 100 से भाग देंगे, यानी कि ये 1/5 आएगा, ठीक है। जो ये नीचे है वो आपका ओरिजिनल है, वही आपका क्या है, वास्तविक मान है, ठीक है। तो ये 5 है, और कितना बढ़ा है, जो बढ़ा होगा, जो ब्याज होगा, जैसे हम कह देते हैं कि 20% ब्याज है, यानी कि ये ऊपर वाला वही होता है। जैसे अगर कह दिए कि 20% बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ओरिजिनल कितना था, 5 था, यानी कि 5 से अगर 1 बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 6। 5 से 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। अगर हम इसमें रेशियो में आपसे पूछें कि सर इसका मान तो दिया था 100, जो वास्तविक मान था क्या था, 100। हमसे पूछा जा रहा है कि बढ़ने के बाद कितना हुआ, तो आप देखेंगे कि 5 की वैल्यू 6 है। कहने का मतलब ये कितना गुना है, 20 गुना है इसका। तो हम ये भी देखेंगे कि 6 का 20 का गुना करेंगे तो 120। समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप ये भी निकाल पाएंगे कि सर कितना बढ़ा। अगर हम ये देखें तो सर 1 बढ़ा है, अगर 1 बढ़ा है तो इसमें भी तो 20 का गुना होगा, यानी कि 20 रुपये बढ़ा है। कितना, 20 रुपये बढ़ा है, और अब जाके हो गया है 120। समझ रहे हैं क्या है रेशियो। रेशियो से इस प्रकार निकालते हैं, और परसेंटेज में आप ऐसे करेंगे थोड़ा लंबा होगा। और अगर रेशियो का अभी से आदत डालेंगे तो रेशियो जो है कि हमें शॉर्ट फॉर्म में और ज़्यादा चीज़ें निकालने का देता है मौका, ठीक है। चलिए अगला अगर हम कुछ देखें सवाल, जैसे आप लोग कहते हैं कि सर, आप लोग कहेंगे कि सर जो है कि किसी सर्किल का जो है रेडियस 20% बढ़ गया है। क्या, किसी सर्किल का रेडियस 20% बढ़ गया है, तो हमें उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताइए। आइए हम लोग देखते हैं, कोई भी सर्किल है, ठीक है, उसका रेडियस क्या कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है। अगर किसी सर्किल का रेडियस, किसी वृत्त का त्रिज्या जो है वो 20% से बढ़ रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें बताना है। तो हम लोग जब इसको देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो हम इसको सक्सेसिव लगाते हैं और क्या करते हैं कि सर 20% प्लस 20% प्लस 20 गुना 20 बटा 100। तो आप देखेंगे कि 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 20 20 40, और ये 4, यानी आप देख रहे हैं कि उसका एरिया 44% बढ़ गया। कितना, 44% बढ़ गया। अगर हम सक्सेसिव में देखें इसको कि सर कितना बढ़ रहा है, तो सक्सेसिव में बड़ा सिंपल है। आप देखेंगे कि 20% है, 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% को पहले यहाँ पे लिखे 20%, हम इसको लिखते हैं 1/5। हमने अभी बताया 1/5,
5, तो 1/5 जब इसको लिख रहे हैं तो ये क्या रहा है कि 20% बढ़ा। हमने क्या बोला कि जब भी आप फ्रैक्शन में इसको बदलेंगे, जब भी आप रेशियो में इसको कंसीडर करेंगे, तो आप ये हमेशा देखेंगे कि कितना बढ़ा है, ये यही दिखाता है ऊपर वाला। और ये तो वास्तविक मान है, ये क्या है, वास्तविक मान है, और ये क्या है, बढ़ा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 5 से 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि सर कितना बढ़ रहा है, यानी 5 से 6 हो रहा है। आपने 2 बार क्यों लिया, आप बोलेंगे कि सर आपने 2 बार क्यों लिया, क्योंकि त्रिज्या जो होता है ना, वो जो एरिया निकालते हैं वो πr² होता है, यानी r को 2 बार गुना करना पड़ता है, तो हमने 2 बार गुना किया। पहले जो था r वो था 25, कितना था, 25। अब कितना हो रहा है, 36। क्या हो रहा है, 36। आप देखेंगे कि सर कितना बढ़ रहा है, तो हम इसमें देखेंगे कि ये तो 11 बढ़ रहा है। कितना, 11 बढ़ रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हमेशा वास्तविक मान के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये 11 बढ़ा, और किसके, 25 के रिस्पेक्ट में। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना होगा। अगर परसेंटेज लगाना है मतलब 100 से गुना करना है। तो हमने इसको काट दिया कितना बार, 4 बार, तो 11 चौक 44%। अरे समझ पा रहे हैं, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं दोस्त जो हम आगे पढ़ेंगे, और आगे अभी हम लोग परसेंटेज में इतना ही नहीं, बहुत चीज़ कवर करेंगे, जिसमें आपको चुनाव से रिलेटेड आएगा, जिसमें आप लोगों को फेल पास वाला कंडीशन आएगी। सब चीज़ें हम रूल बाय रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ेंगे कंटिन्यू अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।